सहरान, मेरे भाई, मेरे भाई का कोई वजूद नहीं रहा। अब कभी वो लौट कर नहीं आएंगे। ये वक्त कैसे गुजरेगा? हाँ, बताओ ना, ये दर्द कैसे कम होगा? हाँ, क्या मैं दोबारा से नॉर्मल जिंदगी जी भी पाऊंगा या नहीं? हाँ। मैं हूं यहां तुम्हारे साथ, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, ठीक है? हम दोनों एक साथ इसका सामना करेंगे, ठीक है ना फेरित? सहरान, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूं इस सब का। मैंने ये क्या कर दिया सहरान? भाई मर चुके हैं, मेरे भाई मर चुके हैं। ये कैसे हो गया? ये बहुत गलत हुआ है सहरान। मैं क्यों जिंदा हूं अभी तक? फेरित, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत सोचो, प्लीज प्लीज फेरित। सब कुछ मैंने किया है। अगर मैं वो सब कुछ ना करता तो भाई आज हम लोगों के दरमियान होते, नीचे ही बैठे होते सबके साथ। मैं क्यों जिंदा हूं अभी तक? हाँ, मेरे भाई तो मर चुके हैं, मैं भी क्यों जिंदा हूं जरा? फेरित, इसका क्या मतलब हुआ इसका? बताओ, मैं फिर क्यों जिंदा हूं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी मर जाऊं? हाँ, देखो मेरी तरफ, जवाब दो फेरित। क्या मर जाऊं मैं? बोलो फेरित, क्या चाहते हो? मर जाऊं? तो फिर तुम्हें भी जिंदा रहना होगा फेरित। समझ गए? तुम्हारे बगैर मैं वैसे ही मर जाऊंगी। तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दादा के बारे में सोचो। उनका कौन ख्याल रखेगा? हम उनके लिए जिएंगे मजबूती के साथ, ठीक है? रो मत। मेरी जान, रो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है? मुझसे वादा करो फेरित कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। ये जो हाथ थामा है ना मेरा, वादा करो इसे कभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है? जब तक तुम इस हाथ को नहीं छोड़ोगे, मेरा वादा है मैं भी नहीं छोड़ूंगी।
ठीक ठीक है सर, नहीं छोड़ूंगा। सोना, आबदीन, कैसी हो तुम मेरी जान? वैसे ही हूँ। मेरा फोन अब भी बाबा के पास है। उन्हें ये तो पता नहीं चला ना कि हम दोनों एक साथ भागे थे? नहीं नहीं, उनको लगता है कि किडनैप फैरिद ने किया था, तुमने सिर्फ मदद की थी फैरिद की। हाँ सही कहा। वैसे भी मुझे कोई क्यों अहमियत देगा? आबदीन, सच में मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ये बात इतनी अहम नहीं है सोना। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं मैं। मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम्हें कब लेने के लिए आऊं? हाँ, हम इस तरह एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आबदीन, कुछ मत कहना सोना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिस हाथ को मैंने थामा है उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर अंजाम मौत भी है तो मुझे कबूल है। नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं जानते कि आगे क्या होगा। वैसे भी फुआद, मतलब हर कोई अभी तकलीफ में है। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं वाकई बेबस हूं सोना। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं फैरिद के पास भी नहीं जा सकता। ऐसे दिन में मैं ये सब बातें कर रहा हूं। हाँ, लेकिन तुम बहुत अहम हो मेरे लिए, बहुत ज्यादा। तुम मेरी दुनिया का तवाज़ुन बदल देती हो। मेरे साथ आओ। यहाँ बैठे लोग जो गमज़दा, उनके सामने वो बात मैं नहीं करना चाहता। अब तो तुम खुश हो गए होगे फैरिद। वो अब दुनिया में नहीं है जो तुम्हें रोकता था। चला गया वो। अब तुम जो चाहो करो। दादा खुदा के बस करो। कोई हक तुम्हें नहीं पहुंचता कि अब तुम उसके लिए आंसू बहाओ। मुझे तुम्हारे इन आंसुओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मत बहाओ आंसू। दादा, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने के लिए गया, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। जानते भी हो तुम, तुम्हारी वजह से वो हमेशा के लिए मौत की आगोश में चला गया। खालिद साहब, ऐसा मत कहें। फैरिद की इसमें कोई गलती नहीं। सिरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस मौके पर मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करो?
इस वक्त तो तुम्हारी आंखें भी मेरे सामने उठने के काबिल नहीं हैं। मैं अच्छी तरह जान गया, लेकिन तुम अपने भाई की मौत के जिम्मेदार अपने आप को नहीं समझते। जरा भी तुम्हें अपने भाई की मौत का एहसास नहीं? कैसा ज़मीर है तुम्हारा? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगे। दादा, बस बहुत हुआ। परेशान होने की जरूरत नहीं, काफी है ये तुम्हारे लिए। शायद तुम्हें अभी तक अक्ल नहीं आई, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बेशर्मी के साथ इस लड़की के साथ हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे लिए कुछ हुआ ही नहीं। अरे जरा तो सोचो, तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। फेरित, किससे लड़ोगे तुम? अब भी अगर तुम इस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारा कोई दादा नहीं। जाओ यहां से। दफा हो जाओ मेरे सामने से। हाली साहब, प्लीज आप पुरसुकून रहिए। इनका दिफा करने की कोशिश न करें, वरना मुझे बहुत तकलीफ पहुंचेगी मास्टर। घरेलू मामलात में खामोश रहना जानता हूं मैं, लेकिन आपको भी पुरसुकून रहना होगा अपने लिए। यहाँ हर कोई परेशान है, तो सबसे नरमी बरतना मुनासिब रहेगा हाली साहब, और ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इन्हें मेरी नजरों से दूर कर दो लतीफ। मैं इनकी शक्लें भी देखना नहीं चाहता। सरान बेटा, लतीफ, घर में जितनी भी खवातीन इस मौके पर मौजूद हैं, इफाकत से कहो कि इन सब का शुक्रिया अदा कर दें जो हमारे दुख में शरीक हुई हैं। दूर दराज से आकर जिस तरह इन्होंने अपना फर्ज अदा किया है, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। हमारे खानदान पर इस वक्त ऐसा वक्त आया है कि हम सबको मिलकर ये दुख बांटना होगा। फेरित, जाओ अपने कमरे में, वहां से निकलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? क्या तुम बहरे हो गए हो? शुक्र है खुदा का, आप खैरियत से हैं। आप उठ गए हालिद साहब, हम आप ही की फिक्र कर रहे थे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप लोग यहां आकर हमारे दुख में शरीक हुए। आप में से कुछ लोग अपनी नाराजगी छोड़कर मेरे पोते के जनाजे में शरीक हुए। इससे पहले भी हम एक ऐसा ही गम सह चुके हैं। यकीनन इस उम्र में किसी के लिए भी इस तरह का दर्द सहना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आज हम एक साथ हैं तो यह हमारे दर्द की अजमत की अलामत है। शुक्रगुजार हूं कि आज इस दर्द को महसूस करते हुए आप हमारे साथ हैं।
दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस दर्द को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। और हान, अल्लाह खुश रखे आपको। शुक्रिया। 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 बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अफसोस है हालिस साहब। शुक्रिया तुम्हारा सिफत आगा। गुलगुन, गुलगुन दरवाजा खोलो प्लीज। गुलगुन दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे एक दफा खुद को देख लेने दो। गुलगुन, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। गुलगुन तुम ठीक तो हो ना? गुलगुन खुदा का वास्ता है दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो तुम। गुलगुन, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती और ना ही आवाज सुनना चाहती हूँ तुम्हारी। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। चले जाओ यहाँ से। कातिल हो तुम, मेरे बेटे की कातिल हो तुम। कातिल, मेरे बेटे की कातिल।
कातिल, मेरे बेटे के कातिल। सेहरान, फेरत, ज्यादा बात मत करना। मैं तुम्हारे बाबा के पास जा रही हूं। अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें फोन दिया है तो वो कयामत बर्पा कर देगा। ठीक है ठीक है, आप फिक्र मत करें आंटी, मुख्तसर बात करूंगी मैं। हेलो फेरत, क्या मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? हमारी फिक्र छोड़ दो तुम। ये बताओ तुम ठीक हो ना? बताओ ना तुम ठीक हो ना? वैसे भी रूम से बाहर नहीं आ सकता, तो क्या होगा? देखो, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो जो भी हो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। फेरत, सुन रहे हो ना तुम मुझे? बिल्कुल नहीं। दादा, आसमान भाभी, अम्मी, बाबा, इन सबको छोड़कर मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ? सेहरान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है हमारे साथ। कुछ भी बुरा नहीं होगा फेरत, कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत सोचो। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे, निकल जाएंगे इस सब से, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। समझ गए? समझ गया। दादा ने मुझसे बहुत सख्त अल्फाज कह दिए। भूल जाओ उनकी बातों को सेहरान, लेकिन मैं... कोई लेकिन वेकिन नहीं। पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम दोनों मिलकर दादा से बात करेंगे इस बारे में। ठीक है। तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। परेशान मत हो, ठीक हूं मैं, ठीक हो जाऊंगा। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो ना तुम? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाथ तो आंटी के साथ इंतजार मत करवाओ, वरना दोबारा बात नहीं करने देंगे। देखो, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं कॉल करूंगी, तुम फिक्र मत करना। ठीक है। उफ, बहुत अफसोस है। बहुत अच्छा लड़का था, हमें छोड़कर चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत नेक और तमीजदार लड़का था। अल्लाह दर्जात बुलंद करे और घर वालों को सब्र दे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए गम करूं या अपने लिए गम करूं। अगर तुम्हें वाकई गम है तो उनके गम में शरीक हो। वो हमारे पुराने वाकिफकार हैं, हमें इस वक्त में उनका साथ देना चाहिए।
मरने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए, उसके घर वालों का सहारा बनना चाहिए। यही तो लम्हात होते हैं साथ देने के। मैं उसी बारे में बात कर रहा हूं आंटी, उसी बारे में। आंटी देखें, बस अल्लाह से दुआ है कि जो हुआ उसमें हमारा कोई इल्जाम ना हो। हमारे इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? जो अल्लाह की रजा। जिंदगी और मौत पे किसका इख्तियार है? इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया काजिम। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या याद नहीं आंटी, वो लड़का हमारी लड़कियों के पीछे चला गया था। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में उन लड़कियों की वजह से कभी मुस्कुराहट नसीब नहीं हुई, और ये भी तो उन बेवकूफ लड़कियों की माँ है ना। उनके घर में सफे मातम बिछी है और तुम अपना फायदा सोच रहे हो। अभी जनाजा उठे, देर ही कितनी हुई है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, लेकिन हमें भी तो अपने आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस हालिस कुरान की अगली हिकमत अमली क्या होगी उस बारे में सोच रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। और वो लड़का मेरा पार्टनर था, उसके जाने का गम मुझे सबसे ज्यादा है। उस खानदान में वो एक वाहिदी था जिसमें दूसरे लोगों की तरह दिखावा नहीं था। अल्लाह नेक लोगों को जल्द बुला लेता है। पहले सुना था, अब देख भी लिया। कुरान खानदान का सबसे बेहतरीन फर्द था। इस्मा, जाओ मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ ताकि ये परेशानी कम हो सके, अच्छा महसूस कर सकूं मैं। आंटी बात सुने मेरी, जनाजे की वजह से हम लोग बात नहीं कर सके। कैसे पूछूं मैं आपसे, लेकिन मसला बहुत अहम है। वो सोना है ना हमारी, कहीं उसका उस ड्राइवर के साथ कोई चक्कर वगैरह तो नहीं है? बताइए जरा मुझे। कासिम, दिमाग खराब हो गया क्या? बाज नहीं आओगे तुम अपनी फजूल बातों से? वो लड़का हमारे साबका दामाद का ड्राइवर है। तुम घास के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। कौन जाने कासिम के उसका और सोना का क्या इरादा है। हाँ बिल्कुल। उन बच्चों ने हमारी बच्चियों की मदद करना चाहिए थी और कुछ नहीं। कासिम, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या फेरत ने पहले भी ऐसी हरकतें नहीं की? बिल्कुल की। जो कुछ उसने किया उसकी उम्मीद की जा सकती थी। सही कह रही हैं, इस दफा आप बिल्कुल मेरी तरह सही कह रही हैं। किसी के सामने अपनी बेटियों की तजलील करना मुनासिब नहीं। मेरी सोना बिल्कुल मासूम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी प्यारी आंटी माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। कुर्बान जाऊं मैं आपके अल्फाज पे, कुर्बान। आप मेरे लिए एक नेमत हैं। अगर आप मेरे साथ ना होती तो मैं लिख के दे सकता था कि मैं उन लड़कियों की वजह से पूरी तरह से पागल हो जाता। पता है आपको, इस बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग तो फटने वाला था। ऐसा लगता था मैं दीवार में सर मार दूंगा। हाँ, तो तुम क्यों कढ़ाई में खोलते हुए तेल की तरह उछल रहे हो? ले आओ। हाँ लाओ, इधर रखो। हाँ। ओह, तो फिर एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज। सुबह लड़कियां जैसे ही उठ जाएंगी, मैं आपको और सोना को सैर करवाने ले जाऊंगा। अच्छा, वाकई? अब ये बात तुम्हारे जहन में कहां से आ गई? मैंने सोचा कि नई गाड़ी की खुशी में क्यों ना आप दोनों को यहाँ की सैर करवाई जाए और जिस गम से हम गुजरे हैं वो भी कम हो जाए। तौबा तौबा। इसमें तौबा तौबा करने वाली क्या बात है? सुनो इस्मा, फिक्र मत करो, तुम्हें भी बाद में कभी ले जाऊंगा। पहले मैं आंटी और सोना को घुमा कर ले आऊं, उसके बाद तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास तो एक लंबी जिंदगी है, बाद में भी तो हम घूम सकते हैं ना। अब तुम ऐसा करो कि तुम मेरे लिए कपड़े इस्त्री कर देना, समझ गई? चलो जाओ जाओ जाओ। आप कॉफी क्यों नहीं पीती हैं? हाँ,